डिस्क्लेमर, इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन वाचिंग दिस वीडियो तो ये 3 क्वेश्चन का जवाब दो। फर्स्ट, डू यू थिंक रियल मैड्रिड कैन विन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी? सेकंड, डू यू थिंक दिस रियल मैड्रिड विल विन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी? एंड थर्ड, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द अबव 2 क्वेश्चंस? एंड इफ यस, तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस चैंपियंस लीग के सबसे फिक्स्ड यूएफा फ्रॉडलेंट फिक्चर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बारे में। पिछले 6 साल में 6 बार मिल गए हैं, जैसे उनकी बहन ब्याली हो। 12 मैचेस खेल चुके हैं। हेड टू हेड बहुत तगड़ा चल रहा है। कौन जीतेगा, गोल्स कंपैरिजन भी बहुत तगड़ा चल रहा है। बस हम ट्रॉफी कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ये फिक्चर ऐसा है, लाइक आई नो कि भाई मेरा जिगरी दोस्त गे है, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर सकता। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो देखो, इससे पहले मैं तुम्हें यह बताऊं कि कैसे मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड को दोनों लेग्स में एक तरफा पेलने वाली है, उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि वी हैव सम 0.1% लिटिल चांस टू एटलीस्ट ड्रॉ अ गेम एट सैंटियागो बर्नाब्यू। देखो, रियलिटी चेक की ही बात करी है, वही दूंगा कि हमारे पास डिफेंस में कोई भी नहीं बचा है, लेकिन स्क्वाड डेप्थ के अकॉर्डिंग और रूडिगर और थिबो कुर्तोआ के हिसाब से हम शायद अटैक तो थोड़ा मैनचेस्टर सिटी का हल्का फुल्का रोक सकते हैं। और जिस हिसाब से आरबी लोआ ने थियागो पिटार्ज को हमारे मिडफील्ड में इंट्रोड्यूस कराया है, हमें थोड़ी क्रिएटिविटी पिछले 1-2 मैचेस में देखने को मिली है। उससे मैं तुम झूठ नहीं बोलूंगा, बट मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है कि शायद हम उस एक्सपीरियंस्ड मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड को बीट कर सकते हैं। लेकिन अटैक की जब मैं बात करता हूं तो मेरे से हाथ जुड़वा लो, वो तो हम पे बचा ही नहीं है। और एकेडमी प्लेयर्स को लाने का एक तरीका ही ये है कि भाई जब एकेडमी प्लेयर ए टीम में आता है ना, तो उसको पता है उसको अपना ए गेम देना पड़ेगा, उसको अपना 100% नहीं 200% देना पड़ेगा, जिससे वो टीम में रुका रहे। और फिर पलाशियो, पिटार्ज, गोंजालो गार्सिया को यूज करके आरबी लोआ वो मोटिव पूरा कर रहा है। एंड ये बात भी दिमाग में रखने की है कि पेप गार्डियोला अपनी टीम को हांसी फ्लिक की थ्योरी समझा के लाएगा। जितना मार सको उतना मारना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसी रियल मैड्रिड की वीक साइड आपको शायद दोबारा कभी नहीं देखने को मिले। लेकिन अगर रियल मैड्रिड ने सेट पीसेस पे थोड़ा काम कर लिया, ट्रेंट और आर्दा गुलर ने सही से हेड पे बॉल घेर दी, तो मैनचेस्टर सिटी डिस्ट्रॉय भी हो सकता। और आरबी लोआ को पर्सनली चुम्मा दे दूंगा भाई मैं। अब बात शुरू करते हैं फॉर्मेशन से। डियर पेप गार्डियोला, 4-3-3 टिपिकल बॉल नॉलेज फॉर्मेशन। मैनचेस्टर सिटी को एकदम किताबी फुटबॉल खिलाते हैं, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खिलाते हैं। दोनों विंग से एक तरफ से डोकू, एक तरफ से सेमेन्यो, कभी कभार वहां से चरकी आ जाता है, रेंडियस आ जाता है, स्ट्राइकर पे हालैंड बैठा हुआ हो। इनके सेंटर बैक्स टॉप ऑफ द डी खेलते हैं दूसरी टीम के, एकदम पूरी सब भर जाते हैं और गोल कन्वर्जन रेट भी उतना ही ज्यादा है। मतलब कंप्लीटली लीथल अटैकिंग टीम है मैनचेस्टर सिटी। और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जब तुम्हें पेनल्टी बॉक्स में जितने मैंने नाम लिए सारे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर देखने को मिलेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है थिबो कुर्तोआ अपने आप रेजिग्नेशन लेटर लिख के चला जाएगा कि मुझे माफ करो बट मैं खेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में इतने गोल कंसीड नहीं करे होंगे जो शायद मैं उस दिन एक मैच में कर लूं। एंड डोंट फॉरगेट दिस दैट आर्सेनल एंड मैन सिटी आर द ओनली टीम लेफ्ट जो अभी क्वाड्रपल की रेस में है। इस वजह से उनके प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। और अगर हम बात करते हैं हमारे कोच एल्वारो आर्बिलोआ की 4-2-1-3 फॉर्मेशन की, 4-3-3 अटैकिंग फॉर्मेशन की, मैड्रिड के काउंटर पे खेलने के डीएनए की, तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है। फॉर्मेशन तो एग्जिस्ट करती है, फुटबॉल एज अ स्पोर्ट, एज अ गेम तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये टीम का अटैक, लेकिन ये टीम के प्लेयर, लेकिन ये टीम खत्म है, सब बर्बाद है। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालो। इसमें नया नाम अपडेट हुआ है एल्वारो कैरेरास जी का। और इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो विनी जूनियर, फेडी वेलवर्डे, चुआमेनी, ट्रेंट, रूडिगर, कुर्तोआ आर द ओनली प्लेयर फ्रॉम प्लेइंग 11 जो इस टीम में स्टार्टर्स हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारी बेंच पे थोड़े थोड़े प्लेयर हैं। कारवाहाल पे मुझे पूरा भरोसा है। फर्लैंड मेंडी स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट बैक, तो भाई वो साइड से रोक देगा। अपनी तरफ से डिफेंसिव एबिलिटी उसकी बहुत तगड़ी है, मुझे बहुत भरोसा है। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बहुत ऑन एंड ऑफ कंसिस्टेंसी रही है। सेबायोस की मैं बात करूंगा तो वो अपनी ही टीम के अगेंस्ट मौत का खेल खेलने लग जाता है। इतनी बुरी फुटबॉल खेलता है कि ऐसा लगता है भाई पहली बार खेल रहा है क्या। और फिर उसमें बीच में आ जाते हैं प्यारे पिटार्च, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स टू कम इन रियल मैड्रिड ए टीम। लेकिन उसके अलावा क्या, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग ये मानते हो कि भाई चलो प्लेइंग 11 नहीं है तो क्या हुआ, 6-7 बंदे तो सही हैं, उसके अलावा अपनी स्क्वाड डेप्थ घुसा लो और इस टीम को बढ़िया बना लो। अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन रियल मैड्रिड बार्सिलोना कर दूं और बार्सिलोना से मैं पेड्री, लमीन यमाल को हटा दूं, तो तुम्हें पता है उनका क्या हुआ था।
सिर्फ एक रफीना भी हटा दूं तो तुम्हें पता है बार्सिलोना का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो तुम कैसे सोच रहे हो कि ये रियल मैड्रिड क्यों पिटाई खाने वाली है मैनचेस्टर सिटी से? रीजन तगड़ा है, सॉलिड चांसेस हैं और बस हमारे सर्वाइवल चांस 0.01%। एंड ट्रस्ट मी, रोड्रिगो वाला कमबैक बिल्कुल सोचना भूल जाओ, सेंटियागो बर्नाब्यू का कुछ नहीं बचा है। अब थोड़ी और रियलिटी चेक की बात करते हैं। ये है चैंपियंस लीग। हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप विनर्स की, हम बात कर रहे हैं यूरो विनर्स की, हम बात कर रहे हैं बैलन दे और कंटेंडर्स की जो सामने से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं बचे हैं। पेरिस भैया एंटोनियो पिंटस को, जाबी को बाहर करके एंटोनियो पिंटस को लाए थे कि भाई सारे प्लेयर्स ना एकदम इंजरी फ्री रहने चाहिए, हमारा स्क्वाड सबसे फिट, सबसे महान, और भाई हम ला लीगा भी लेके जाएंगे और शायद हम चैंपियंस लीग चटका दें। और मेरे को कॉन्फिडेंस था क्योंकि जितने इंजर्ड हैं, अगर ये सब वापस आ जाएं तो रियल मैड्रिड इज हेल ऑफ अ टीम। बट तुम्हें पता है क्या चल रहा है? तुम्हें ये लिस्ट देख के पता चल रहा है, रोज एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ नई इंजरी। और ये जो फिट वर्ड एंटोनियो पिंटस ने, नहीं सही में 2016, 17, 18 वी हैव सीन दैट मास टेस्ट, वी हैव सीन कि कैसे पिंटस ने भी इस टीम को रिवाइव करा है हर बार। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इसका ना मैनेजमेंट पे जवाब है ना मैनेजर पे। और किस बेसिस पे करूं भाई कंपैरिजन? तुम ये स्क्रीनशॉट देखो, ये लौंडा कह रहा है कि अगर गलती से बाय मिस्टेक रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स अपनी क्रश को बता दूंगा। तुम सोच रहे हो एक ग्रोन मैन, एक एकदम उपजाऊ लौंडा अपनी सारी फीलिंग्स बताने को रेडी है कि भाई क्या हालत हो गई हमारी मेंटली? समझ पा रहे हो तुम? मतलब ये शर्तें लग रही हैं इस टीम के अगेंस्ट, हमारी क्या हालत अपने घर पे होने वाली है। हमारा वो जो पीछे पूरी व्हाइट वॉल बैठती है, वो 124 ईयर्स जो दिखाएंगे हम, जो 15 चैंपियंस लीग फ्लेक्स करते हुए आ रहे हैं, वो पिछले 1.5 सीजन में तो खत्म हो ही चुका है। अब क्या बचेगा, मैं ये देखना चाहता हूं। अब लेट्स बी मोर ऑनेस्ट, काइंडली कॉल मी अ स्टूपिड मैन इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन एक टीम है जो क्वाड्रपल की रेस में है, जिसके प्लेयर 7वें आसमान पर है, और दूसरी तरफ वो टीम जो सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन ट्रॉफी लेस जा रही है। और गलती से भी अगर मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल सारे सपने देखते हुए ये सोच लूं कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी को नॉकआउट कर दे, तो क्वार्टर फाइनल्स में क्या? अगर तुम कहते हो कि शायद हम ला लीगा जीत जाएं, तो भी तुम गलत हो। 4 पॉइंट पीछे फ्रॉम दैट बार्सिलोना जिसने एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट सी आग मूतने की परफॉर्मेंस दी है। एक टीम के पास है 7-8 साल से एक परमानेंट मैनेजर, और इन दल्लों की वजह से 9 महीने के अंदर 3 बदल चुके हैं। एक पे भी भरोसा नहीं रहा। इन्होंने दद्दू पे हमारा सवाल उठा दिए कि भाई एंसेलोटी इज नॉट एबल टू मैनेज दीज प्लेयर्स। जिस बंदे ने रियल मैड्रिड की लेगेसी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, उस बंदे पे सवाल उठवा दिए। जाबी अलोंसो वर्ल्ड कप विनर जब आया, उस पे भी सवाल उठा दिए कि भाई ये बंदा तो अपने नखरे नहीं संभाल पा रहा है, और भाई प्लेयर्स इसके साथ नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, रूम लॉस्ट हो चुका है, इसको बाहर कर दो। प्लेयर्स इसके सामने इंजरी हो रही है तो भाई बाहर कर दो। तो मार भी लो वाले है, वन ऑफ द पपेट राइट नाउ, कास्तिया अकेडमी से ऊपर आ गया। इफ इन केस उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसके बाद क्या? कास्तिया में भी वापस जाएगा नहीं, सीधा सैक। उसके बाद क्या? फ्लोरेंटिनो पेरेस को ही मैनेज करना पड़ेगा बैठ के। एक टीम के पास है फुल फिट स्क्वाड, उनकी स्क्वाड डेप्थ भी फिट है। न्यू कासल को 3-1 हरा रहे हैं, जहां पर मेन प्लेयर गॉर्डियोला ने यूज भी नहीं करे। और एक तरफ वो टीम है जो अपने एकेडमी प्लेयर्स के पीछे पड़ी हुई है, सर्वाइवल मोड में जी रही है, किसी ना किसी तरीके से खेल पा रहे हैं। अब देखो, वैसे तो ये फ्लेक्स करने की चीज है कि देखो हमारी एकेडमी भी कितनी अच्छी है, हमारी स्क्वाड डेप्थ भी अच्छी कितनी है कि हम यहां तक सर्वाइव कर गए। लेकिन मुझे पता है ना, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें मिलने वाली है चैंपियंस लीग की एक्सपीरियंस टीम्स, एंड नो टीम इन दिस वर्ल्ड कैन बीट आउट एक्सपीरियंस। बोडो ग्लिम्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं। डोकू वर्सेस ट्रेंट, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? जब हम सेल्टा वीगो के अटैकर को नहीं रोक पाए ट्रेंड भैया, तो ये तो विनी का चचेरा भाई है। गोंजालो गार्सिया वर्सेस ये दोनों डिफेंडर, बॉल तक ही नहीं पहुंचने देंगे, ट्रेंट को पहले चिपका लेंगे और इस छोटे लोंडे को तो कोनी के नीचे। और जब ये रियल मैड्रिड के उम्दा डिफेंडर्स आएंगे ना, ये असेंस, ये रूडिगर और फिर जनरल फर्डिनेंड मेंडी, तुम्हें क्या लगता है कि जब सामने से रायन चर्की, रेंडियर्स, हालैंड, फोडेन, ये सारे प्लेयर भागते हुए आ रहे होंगे रोड्री के साथ, द डिक्टेटर रोड्री जो रियल मैड्रिड चाह रही है लेना, के साथ भागते हुए आ रहे होंगे, द बैलोन d'Or विनर के साथ आ रहे होंगे, तब तुम्हें क्या लगता है ये जो मिडफील्ड ला लीगा की बॉटम क्या मैं कहूंगा सेगुंडा डिवीजन की टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेल पाता है ये मिडफील्ड, ये डिफेंस, ये गोलकीपर, ये मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट क्या करेंगे? और यहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी सिर्फ प्लेयर्स में नहीं, मैनेजर के लिए भी है। आरबी लोआ फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को मैनेज करेगा अगेंस्ट अ बिग 6,
और वहीं पर व्हेन वी टॉक अबाउट पेप गार्डियोला, तुम्हें पता है मुझे उसके अचीवमेंट्स गिनाने की जरूरत नहीं है। अगेंस्ट रियल मैड्रिड ही वो इतनी बार खेल चुका है कि उसको पता है एंड टू एंड हम कहां पास किसको कब करने वाले हैं। और जो बंदा किताबी फुटबॉल खिलाता है ना, वो पूरी टीम को खोलना जानता है। बट रियलिटी चेक के साथ साथ बस मैं ये कहूंगा कि जब तुम इस मैच को देखो तो भाई पूरी शिद्दत से देखना, लेकिन सच के साथ देखना कि अगर रियल मैड्रिड थोड़ी सी ह्यूमिलेट होती हुई इस मैच में दिख जाए तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि इस बार गलती रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की नहीं होगी। टोटली इंजरी एफसी बन चुके हैं। रियल मैड्रिड भी नहीं बोल सकते, लेगेसी नहीं बोल सकते, रॉयल्टी नहीं बची है। 2 सीजन के अंदर सब खत्म हो चुका है। एंड आई नो आप लोग यही बोलोगे कि भाई 90 मिनट्स ना टू लॉन्ग इन सैंटियागो बर्नाब्यू। लेकिन जिस टीम का गोलकीपर बेस्ट प्लेयर होना, जिस टीम के अटैकिंग के लिए सिर्फ हम एक लेफ्ट विंग पे खड़ा एक प्लेयर को देख पाए, उस टीम को ना सिर्फ भगवान ही बचा सकता है।